बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ चांसेस, पास्ट पेपर्स और ईच एंड एवरीथिंग FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी वीडियो है वो अल्हम्दुलिल्लाह FPSC लेक्चरर बायोलॉजी लिखे ना, FPSC लेक्चरर बायोलॉजी प्रिपरेशन आप यूट्यूब पर लिखें तो MK प्रिपरेशंस की वीडियो है वो टॉप पर ही आपको नज़र आएंगी, क्योंकि सबसे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर भी जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उसके अंदर फ्लॉज थे और क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, तो उसका आंसर है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर करूंगा। और होप्स हो कि इसके बाद FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से या उसके सिलेबस के हवाले से या नंबर ऑफ चांसेस के हवाले से कोई किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है वो बाकी नहीं रहेगी। सबसे पहले बेटा कि FPSC लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कि क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए होती हैं? नहीं, FPSC लेक्चरर बायोलॉजी की सीटें बेटा ऑल ओवर द पाकिस्तान ये अनाउंस की जाती हैं। तो हर प्रोविंस का कोटा होता है, तो हर प्रोविंस के अंदर ही इनकी पोस्टिंग होती है। तो ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, प्रोविंस वाइज यानी कि कोटा है वो दिया होता है। तो FPSC के अंदर तमाम पाकिस्तान के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर FPSC की सीट्स के लिए क्या लेक्चरर के लिए BEd रिक्वायर्ड होता है? बेटा BEd रिक्वायर्ड नहीं होता। लेक्चरर की कोई भी पोस्ट हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT वगैरह की सीटें आती हैं, या स्कूल एजुकेशन से रेलिवेंट हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कोई भी सीटें हैं तो उनमें BEd रिक्वायर्ड होता है। BEd रिक्वायर्ड ये जो लेक्चरर की सीटें होती हैं उसमें BEd रिक्वायर्ड नहीं होता। पहली बात आ गई कि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा BEd रिक्वायर्ड नहीं होता। ये जो सवाल बार बार पूछे गए पहले मैं उनका आंसर करूंगा, उसके बाद सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। कि क्या मैंने बता दिया कि इसके अंदर आप लोगों का BEd रिक्वायर्ड नहीं होता, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर PPSC में जैसा कि 3 चांसेस होते हैं हर सीट के लिए, तो बच्चे समझते हैं कि TGT जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसके चांसेस और इसके चांसेस हैं क्या वो सेम ही होंगे, या हमने PPSC में अप्लाई किया है लेक्चरर बायोलॉजी में क्या वो FPSC में भी चांस काउंट होगा? बेटा ऐसा नहीं होता। FPSC के अंदर पहली बात है नंबर ऑफ चांसेस काउंट ही नहीं होते। आप चाहे 50 बार टेस्ट दे ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक्चरर का टेस्ट जितनी बार दिल करे दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ चांसेस नहीं होते। PPSC के अंदर नंबर ऑफ चांसेस होते हैं 3, ठीक है, हर सीट के अगेंस्ट। उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलग हैं, SST के अलग 3 चांसेस है, लेक्चरर बायोलॉजी के अलग हैं, लेक्चरर जोलॉजी के अलग होते हैं। जबकि FPSC के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नंबर ऑफ चांसेस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, कोई नंबर ऑफ चांसेस नहीं होते। अब जितनी बार दिल करे आप लोग टेस्ट इसके अंदर दे सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि क्या सर इसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या MPhil या PhD वालों को प्रेफरेंस दी जाती है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मास्टर लेवल की जॉब्स होती हैं। BS या मास्टर्स आप लोगों का कंप्लीट है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और BEd और मास्टर्स वाले, ये BEd के बगैर कह रहा हूँ, BEd का नाम है मुंह से निकल गया, तो आप लोगों ने सिर्फ मास्टर्स किया हो या BS किया हो तो आप लोग इसके अंदर टेस्ट को क्लियर करके आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई BEd नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। बायोलॉजी के तौर पर भी सिलेक्ट हुआ और 2017 के अंदर, और लेक्चरर जोलॉजी के अंदर भी 2017 के अंदर सिलेक्ट हुआ हूँ। तो डुअल सिलेक्शन हुई है और BEd के बगैर और फ्रेश कैंडिडेट कोई MPhil नहीं था जब सिलेक्शन हुई थी, MPhil बाद में मैंने की है, ठीक है। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं, सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिनके ये आपको MK प्रिपरेशन के चैनल के ऊपर आप लोगों को उनके रिव्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे, वीडियो फॉर्म में भी और रिटर्न फॉर्म के अंदर भी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग भी क्यों सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस प्राइवेट गवर्नमेंट का कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता, आप बआसानी क्लियर कर सकते हैं आपका बेसिक नॉलेज अगर स्ट्रॉन्ग है तो। ये बातें आ गई जी। उसके बाद अप्लाई कौन कौन कर सकता है? मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? बेटा बायोलॉजी की, बॉटनी की, ज़ूलॉजी की, कोई भी फील्ड हो, यानी कि आप लोग अप्लाइड साइंसेज जितनी भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है और एनिमल ब्रीडिंग है, या इससे रेलिवेंट कोई भी जो कि बायोलॉजी से रेलिवेंट फील्ड है, ज़ूलॉजी से रेलिवेंट फील्ड है, या
बॉटनी से रेलिवेंट फील्ड है तो आप लोग सब लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएस बॉटनी वाले, बीएस जोलॉजी वाले, बीएस बायोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, सब लोग आप लोग इसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। याद रखिएगा बीएस या मास्टर्स आप लोगों का कंप्लीट है, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट वेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर डिग्री कंप्लीट है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी क्लियर होगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आगे आ जाता है जी इसकी तैयारी कहाँ से की जाए। बेटा इसके सिलेबस का जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स जितने भी बेटा इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, बुक्स में अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे सॉल्व करके हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जो अथेंटिक और पूरे अवेलेबल हैं। बाकी जो अनअथेंटिक होते हैं वो हम अपलोड ही नहीं करते हमारे चैनल के ऊपर। जो अथेंटिक पास्ट पेपर्स हैं वो हमारे चैनल से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगली बात कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। इसका पेपर पैटर्न बेटा अगर देखा जाए तो 100 एमसीक्यूज होते हैं। 100 एमसीक्यूज के अंदर 50% सब्जेक्ट होता है, 50% आपका प्रोफेशनल टेस्ट होता है। अब 50 सारे के सारे एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, थ्योरेटिकल इसमें टेस्ट नहीं होता। 50% सब्जेक्ट में क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो प्रोफेशनल पोर्शन है वो कवर अप करते हैं। प्रोफेशनल पोर्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश और एक पेडागोजी। इंग्लिश के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और वोकेबलरी। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप लोग टेंसेज तैयार करेंगे, सारे के सारे टेंसेज, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर, और उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जितने के तीनों ये स्टडी करेंगे। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्टडी करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टडी करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर इसी तरह से क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आप लोगों ने वो सही सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके आप लोग कवर अप कर सकते हैं। हमारे ये प्रोफेसर चांद अकील साहब हैं जो लेक्चरर इंग्लिश हैं, वो इसकी तैयारी करवाते हैं, और पेडागोजी के पोर्शन की भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर ये बायोलॉजी की आप सब्जेक्ट के नहीं है या सिर्फ आप लोग ये पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो हर 2 माह बाद हमारा इंग्लिश और पेडागोजी का सेशन है वो स्टार्ट होता है। उसके अंदर इंग्लिश के नोट्स और वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स और पेडागोजी के नोट्स और वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर टेस्ट लिया जाता है और उसकी डिस्कशन करवाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हर 2 माह बाद सेशन शुरू होता है और ये कोई 10-15 सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं। अब न्यू सेशन है इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद है, वो इंग्लिश और पेडागोजी से, सिर्फ इंग्लिश और पेडागोजी का भी पोर्शन है वो स्टार्ट होगा, और लेक्चरर बायोलॉजी का सेशन है वो 1 अप्रैल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा जिसमें ये तीनों पोर्शन कवर करवाए जाएंगे। अब इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कवर हो गया। इंग्लिश ग्रामर की किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, बाकी चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी मौजूद हैं इंग्लिश ग्रामर के, आप लोग वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बाकायदा तौर पर बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर की, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी पेडागोजी का पोर्शन। पेडागोजी के अंदर बेटा 4 टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के बेसिकली। सबसे पहले टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तीसरा टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, और चौथा है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। 4 टॉपिक्स हैं आप लोगों ने लेक्चरर, और इसमें से 30 एमसीक्यूज आते हैं और 20 इंग्लिश में से आते हैं। 30 एमसीक्यूज इसमें से जो आते हैं वो आप लोगों ने बीएड और एमएड की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करें। हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बीएड और एमएड करवाती हैं उनकी कोर्स आउटलाइन उठाई, उनमें से जितनी भी बुक्स में ये टॉपिक मिले उनको मर्ज करके अपने नोट्स बनाए, उसके एमसीक्यूज बनाए, उसके 1 लाइनर स्टेटमेंट्स बनाई और उसके फिर टेस्ट बनाए। उसी तरह से ये चारों टॉपिक्स के कंप्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है वो कंडक्ट की जाती है। 6 से 8 टेस्ट इसके लिए जाते हैं, 15 से 20 टेस्ट इंग्लिश ग्रामर के लिए जाते हैं और प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, और ये 1 मंथ का सेशन होता है। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता हो तो ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और इसके लिए भी तैयारी कर सकता है पेडागोजी के लिए। बाकी 50% आपका सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक्स मेंशन्ड है। 8 से 10 टॉपिक्स होते हैं बेटा मेनली। नंबर 1 इसमें थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, नंबर 2 पर इसमें मल्टीपल एलील्स है, नंबर 3 पर इसमें सेल डिवीजन है, नंबर 4 पर इसके अंदर ये मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, नंबर 5 पर डिवीजन ऑफ प्लांट्स है, नंबर 6 पर इसके अंदर अगर देखा जाए तो एनिमल फाइल है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल फाइला, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स फाइल हैं। ये आप लोगों का न्यूट्रिशन और डाइजेशन है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी से रेलिवेंट है। इसका जो सिलेबस की आउटलाइन है वो भी मैं आप लोगों का इमेज है, ये
इसके अंदर लगा दूंगा ताकि आप लोग है वो टॉपिक्स को तरतीब से तैयार कर सकें। तो ये बेटा इसका प्रॉपर कोर्स होता है 50%। बायोलॉजी का पोर्शन है, आप लोग किन किन बुक्स से तैयार कर सकते हैं? एफएससी की बुक्स से, फेडरल की बुक्स से, फेडरल बायोलॉजी की बुक से, एफएससी की बुक्स से, कैंपबेल बायोलॉजी की बुक से जो लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल हो, रावन बायोलॉजी है और सोलेमोन बायोलॉजी है। 5 मैंने बुक्स बताई हैं, एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी और सोलेमोन बायोलॉजी। इनसे और बाकी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं तो वो नोट्स वगैरह उनके मैं खुद शेयर कर देता हूँ। कोई भी एमसीक्यूज की बुक है किसी भी पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोगों ने इसको थ्योरेटिकली पढ़ना है और डिफरेंट बुक्स से, इन 5 बुक्स से या इसके अलावा जितनी भी बुक्स आप लोगों को अवेलेबल हों, कोई भी जैसा कि मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलील है, पीएस वर्मा की बुक से, डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जेनेटिक्स की बुक से कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह से डीएनए और आरएनए और सेल डिवीजन है, ये आप लोग किसी भी मोलेकुलर बायोलॉजी की बुक से कर सकते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से ये बाउंडेड नहीं है, ना ही वो लोग बाउंड है कि आप लोगों को डीएनए और आरएनए के अंदर सिर्फ डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देंगे, ऐसा नहीं है। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, उसकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटिक एरर्स, माइटोटिक एरर्स, उसके अलावा म्यूटेशंस हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आप लोगों को कवर अप करने पड़ेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में। और ये सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, सारी बुक्स प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स जो चाहिए होंगी वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इस सारे सिलेबस को हम पहले शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हर 2 दिन के गैप से ये टेस्ट लिया जाता है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद टेस्ट की डिस्कशन करवाई जाती है। जूम पर हमारे लेक्चर नहीं होते, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हर टेस्ट का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, 2 दिन दिए जाते हैं उसको तैयार करने के लिए। थर्ड टेस्ट, जैसा कि आपको सेल डिवीजन का फर्ज करें टेस्ट दिया गया, आपको सेल डिवीजन से रिलेटेड मटेरियल, उसके वीडियो लेक्चर्स, उसकी बुक्स ये प्रोवाइड की जाएंगी। आप 2 दिन उसको तैयार करेंगे, थर्ड डे टेस्ट होगा। व्हाट्सएप के अंदर पेड ग्रुप्स हम बनाते हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं, हमारी 5000 फी होती है, 3 माह का ये सेशन होता है जिसके अंदर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। लेक्चरर बायोलॉजी की भी, लेक्चरर जोलॉजी की भी, लेक्चरर इंग्लिश की भी, लेक्चरर फिजिक्स की, लेक्चरर केमिस्ट्री की, लेक्चरर उर्दू की, हम इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स के पोर्शन की अभी तैयारी नहीं करवा रहे, उनका टीचर अवेलेबल नहीं, और ना ही कंप्यूटर की, और बाकी सब सब्जेक्ट्स की अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी लेक्चरर के पोर्शन को तैयारी करना चाहते हैं या ये इंग्लिश और पेडागोजी के प्रोफेशनल पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर बायोलॉजी के और जोलॉजी के काफ़ी सारे सेशंस हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। राउंड अबाउट 28 to 29 सेशन है वो मैं कंडक्ट कर चुका हूँ पिछले 5 से 6 साल के अंदर, और 8 से 10 हज़ार बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चरर बायोलॉजी का। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है वो वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो उसके ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल लेक्चरर बायोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस, बुक्स जो जो रिक्वायर्ड हैं सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पुटअप कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैलोज के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।